इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेमराज। आप खबरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जिला औरैया से। मैं रामशंकर निषाद आज ग्राम अनुरोध नगर में निषाद समाज से मिलने आया हूं और इनसे अपील करने आया हूं कि आपको जो वर्तमान सरकार है इसने ठगने का काम किया है और आपका वोट ये कह के लिया था कि हम आपको 17 जातियों को आरक्षण देंगे, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं दिया है और अब कहते हैं फिर से सरकार बनवाइए, हम आपको आरक्षण देंगे। तो अब ये इनके भुलावे में नहीं आने वाला है। अब इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये नदियों के किनारे निषाद समाज जो गरीब है और खेती और मजदूरी पर केवल आधारित है, इस सरकार ने इनके बच्चों को शिक्षा से भी वंचित कर दिया है और जो बच्चे बाहर काम करते थे कोरोना काल में उनको भी शहरों से पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। आज इनके पास ना कोई रोजगार है ना व्यापार है। इसलिए इस सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, उन झूठे वादों में आकर के, लोग लुभाने वादे में आकर के जो वोट देने का काम किया था, जो ठगने का काम किया था, अब समय आ गया है कि हम निषाद समाज इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, लखनऊ में 17 दिसंबर 2022 को रैली हुई थी निषाद पार्टी की तरफ से, डॉक्टर संजय निषाद जी ने बुलाई थी। उसमें ये कहा गया था कि आप 2022 में सरकार बनाइए और अपना अधिकार पाइए और निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा, वहां से अनुशासन मिल रहा है। तो आप किस पार्टी को समर्थन करना चाहते हैं? देखिए, जो लखनऊ में चुनावी रैली बुलाई गई थी जिसमें निषाद समाज को ये कह के बुलाया गया था कि हम आपके समाज के आरक्षण की घोषणा करेंगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा निषाद समाज, कश्यप समाज के लोग वहां लखनऊ जाकर के इकट्ठा हुए और वहां पर उस रैली को अमित शाह जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया, लेकिन ना तो निषाद समाज के आरक्षण की बात की और ना ही महाराजा गौरान निषाद के लिए कोई दो शब्द कहे। तो हम वहां निषादों ने उस जो रैली बुलाई गई थी, जो उन्होंने झूठ बोल करके रैली बुलाई थी, तो निषादों ने उसका विरोध किया और 17 जातियों का आरक्षण देने के नाम से कहा कि फिर से सरकार बनाइए, हम आपको आरक्षण देंगे। तो अब इस तरह की झूठी बातों में आने वाला ये समाज नहीं है और अब ये निषाद समाज जागरूक हो चुका है। पिछले समय में लोगों ने बहुत गुमराह किया, लेकिन अब गुमराह होने वाला नहीं है। ये निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगा। संजय निषाद कहते न समाज तो अभी भी हमारे साथ में। समाज आप कैसे कह सकते हैं कि समाज हमारे साथ नहीं है? निषाद समाज, डॉक्टर साहब अभी भी बोल रहे हैं निषाद समाज तो पूरा प्रदेश का हमारे साथ है। देखिए, संजय निषाद अगर कहते हैं कि निषाद समाज मेरे पीछे लगा है, तो संजय निषाद ने समाज को भी गुमराह किया है। उनको 15 टिकट देने का काम दिया गया, लेकिन उन्होंने निषाद समाज को एक भी टिकट नहीं दिया है। तो निषाद समाज इतना बेवकूफ नहीं है कि उनके कहने से किसी भी दल में वो जाए उसमें वोट कर दें। नहीं, सपा की अगर सरकार बनती है, क्या आरक्षण मिल जाएगा आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और वो इस समाज की वकालत करेंगे और इसके हित में काम करेंगे। जाति जनगणना कराने को बोला ना 6 महीने के अंदर, तो जातिवार जनगणना। और इस सरकार ने 5 साल में पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना नहीं करा पाई, लेकिन मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना जो है वो बहुत जल्दी करवाएंगे। और उन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है, तो मैं समझता हूं सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी, चाहे वो मजदूर हो चाहे छात्र हो। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूमते घूमते अपने समाज का, क्योंकि आप निषाद समाज से हैं, तो आप निषाद समाज से वोट मांग रहे हैं, तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि निषाद समाजवादी पार्टी से 100% वोटिंग करेगा? देखिए, निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए गुस्से में बैठा हुआ है
और वो जो है समाजवादी पार्टी को 95% नहीं 98% वोट करेगा। थैंक यू।